गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहला कि जो यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम होने वाला है उसका लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं कि हो सकता है पेपर बहुत इजी आए क्या, हो सकता है पेपर बहुत टफ आए क्या। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे हम लोग कि क्या लेवल हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये होता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के दिमाग में ये बातें आती रहती हैं। और खासकर जब 10 दिन बचे हो तो कुछ ज़्यादा ही आता है, इससे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, हम थोड़ा फोमो में आ जाते हैं कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, हो सकता है ऐसे आए तो इसको कवर कर लें, इसमें और डिटेलिंग कर लें। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये सब फोमो को दूर करने के लिए इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम लोग कि अब बचे 10 दिनों में आपको क्या करना है। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, कि ये कर लो इससे हो जाएगा। ठीक है, होना और ना होना सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कौन कितनी पढ़ाई किया है और कितने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बस बात करेंगे कि आपकी तैयारी को आप थोड़ा एक बार सेल्फ एनालिसिस करिए, उसको चेक करिए। ठीक है, कि जो यूपी पीसीएस जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, जिस टॉपिक से पूछता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, जो करंट अफेयर से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक, हम लोग बस इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप क्या कर सकते हो इन 10 दिनों में। ठीक है, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ये कर लो, आप इसको कर लो, आप ये सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको कर लो। ठीक है, आपको खुद करना है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है, जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसको और कैसे अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है आपके ऊपर है। मेरे बताने से मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ते आप हो। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से अपना थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करके उसको एक बार 10 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप एनालाइज कर लीजिए, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन जो है और स्ट्रांग हो जाए और क्वेश्चन जो आप पढ़े हुए हैं उससे आए तो गलत ना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट इस पे बात करेंगे कि आप मेरी अगर वीडियो देखते होंगे, पहले से मुझे फॉलो करते होंगे, तो आप देखते होंगे मैं हमेशा 4 सब्जेक्ट को बहुत वेटेज देता हूँ: पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस। ठीक है, तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स को करने से क्या फायदा आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। करंट अफेयर्स इसलिए करना है, पहला तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो 30-35 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप बाकियों से एज लेना चाहते हैं इस एग्जाम में, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है सबके लिए नया होता है। ठीक है, सब उसको पहली बार पढ़ के जाते हैं, चाहे वो कितने साल से एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्जाम में एज लेना है तो करंट अफेयर से ही आप एज ले सकते हो, और वो तब जब आपका स्टैटिक पोर्शन, जो आपके 3-4 सब्जेक्ट जो बहुत स्ट्रांग है, उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है 95% तक, 90-95% तक रहे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम ये एक्यूरेसी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो यही 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें हम लोग अपना एक्यूरेसी इतना पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग तीसरा पॉइंट इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा कि आपको इस 10 दिनों में कैसे क्या प्रिपरेशन, जो आप अगर कुछ आपका लिंक मिस हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। ठीक है, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी, और उस जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आप पेपर देख रहे होंगे जो अभी यूपी पीसीएस ने लेटेस्ट में आरओ के बाद जो एग्जाम करवाया है, एई मेंस का पेपर हुआ है। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन जीएस के थे, जो हमारे लिए काम के हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न हो सकता है आयोग का 2025 यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का कैसे, कि आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, विनोद कुमार शुक्ला। इनको हम अभी करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, 59 नंबर। ठीक, तो इसलिए मैं इसको करंट अफेयर्स में बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इस पहले किताब को देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि स्टैटिक में पूछा है कि कौन है। ठीक है, संजीव, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, तो ये देख के इनको देख के नहीं घबराना है। ठीक है, हमको यहाँ पे देखना क्या था कि विनोद कुमार शुक्ला अभी करंट में थे, इनको अवार्ड मिला है, और जब हम लोग आई दृष्टि वगैरह जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसको जब पढ़ते होंगे तो उनकी अवार्ड के साथ कुछ किताबों की लिस्ट भी नीचे दी होती थी। ठीक है, तो वहां पे आप पढ़े होंगे कि दीवार में खिड़की रहती थी। ठीक है, ऐसे करके एक किताब है, और एक नौकर की कमीज भी वहां पे लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको उस वैसे ही निकालना था कि बी का 2 हो जाता अगर, तो आपका ऑप्शन जो है निकल जाता। ठीक,
तो हमको क्या करना है कि जैसे हमको पता है कि विनोद कुमार शुक्ला अभी न्यूज में थे, तो हम क्या बस इतना नहीं पढ़ लेना है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, उनकी जो 2-3-4 किताबें दी हुई हैं, ठीक है, उसको भी हमको देख लेना है, ठीक है। जैसे वेणु की डायरी सुरबाला को भी मिला हुआ है, ठीक। तो ये सब ऐसे न्यूज में है, ठीक। एक एक अश्वत्थामा करके हव करके ऐसे कोई किताब थी, उनको भी कुछ तो ठीक है, ऐसे 2-3-4 किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, तो कम से कम उतनी किताबों के बारे में आप अगर जानते रहेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कॉलम मैचिंग के, बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, हो सकता है क्वेश्चन जो है वहां आपका निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड देखोगे, अटल पेंशन योजना पूछा है विथ डेट एंड ईयर, ठीक है, 1 जून 2017, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, ठीक। तो अभी आपको पता है कि 2025 में कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, उसके 10 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। इसको आप अपने मैगजीन में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि इस स्कीम की जो है 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। जैसे पीएम आवास योजना की जो स्कीम थी, वो भी 2015 में लॉन्च हुई थी, उसके भी 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। वैसे ही आपने पीएम मुद्रा योजना पढ़ी होगी, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना, ठीक, इसके भी 10 साल हो गए, ठीक। ऐसे ही अटल पेंशन योजना भी जो है, इसके भी 10 साल पूरे हो गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको स्टैटिक से लिंक किया गया है, ठीक है। क्यों पूछा, क्योंकि 10 साल पुराने हो गए, न्यूज में थी स्कीम, और इसलिए यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे डेट भी दे दिया है, ठीक है। हमको अगर डेट नहीं याद हो रहा है, पहली प्रायोरिटी डेट नहीं रखनी है, पहली क्या रखनी है कि हमको ईयर याद रहे, ठीक है। 2014 से लेके 2025 तक जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उनको हमको ईयर कम से कम याद रहे, ठीक है। पूछता तो पुरानी भी एक स्कीम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो पीवाईक्यू जितना हुआ है, पीवाईक्यू में आया उसको कर लोगे आप, तो उससे कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन 2014 से 2025 वालों का ईयर जो है वो याद होना चाहिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को यहाँ एग्जाम में सॉल्व करना होता, तो अगर मान लो जो पढ़ा है कि इसके 10 साल पूरे हो गए, तो पता हो जाता 2015 में ये हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक। स्टेटमेंट 1 अगर रॉन्ग हो जाता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और आपको यहाँ पे यहाँ भी दिख रहा है बोथ स्टेटमेंट, ठीक है, इन दोनों में से कोई होता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये चीज आपको नहीं पता है, 18 से 40 साल वाले एलिजिबल थे कि नहीं, कितना पैसा मिलता है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में कि अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो मैं सेकंड को सही मान लेता हूँ, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में होता है ऐसा कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर आपको ऐसे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखे, ठीक है, अगर रिस्क लेना चाह रहे हैं आप, जैसे आपको ये चीज पता थी और ये नहीं पता है, ठीक है, तो इसको छोड़ के आना नहीं है, ठीक है, 50-50 वाला चांस हो गया, इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं ऐसे स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि अगर एक पता चल गया, ठीक है, सही है या गलत है, तो मैं अगले वाले को अगर मतलब गलत पता चल गया कि गलत है, तो मैं अगले वाले को सही मान लेता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आप देखोगे ये ऑपरेशन सिंदूर में अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उस पर कुछ करंट में न्यूज था, तो वही पूछा हुआ कि कब साइन हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप पढ़े होगे, तो इस चीज निकल जाएगी, ठीक। तो देखो स्टैटिक जो है कैसे लिंक हो रहा है करंट से, ठीक। उसके बाद यहाँ देखोगे अभिनव बिंद्रा पूछा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे इतना पुराना, 2008 में शायद बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, तो 2008 का क्यों पूछ रहा है, ठीक है। पूछ इसलिए रहा है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे, इनको इसमें कुछ अवार्ड मिला था, ठीक है, अभिनव बिंद्रा को, इसलिए ये न्यूज में थे और इनका पूछा है। और वैसे भी ये सिंपल था, रेसलिंग में तो नहीं थे, एथलेटिक्स में नहीं थे, सबको पता होता है कि शूटिंग में थे ये, ठीक। तो ये चीज, लेकिन आपको यहाँ पकड़ना ये है कि पूछा क्यों है, ठीक है। क्यों पूछा, क्योंकि इनको अभी ओलंपिक में इनको एक अवार्ड में था, ऑर्डर करके कुछ ऐसे नाम था, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। उसके बाद जैसे ये पूछा 11 चेयरमैन सेबी का, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नाम दे दिए, ठीक है। अब इसको जिसको पता है उसको पता है, ठीक। ये तो अभी हटी थी तो ये तो निकल जाता कि ये नहीं हो गए, बचे 3, ठीक है। अब मान लो नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे लॉजिक लगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 2 सेम रहे, ठीक है, अजय इसमें भी है, अजय इसमें है ना, ठीक। मतलब कि ये आपको शायद ट्रिक पता हो पहले से, लॉजिक में कुछ लोग बोलते हैं लॉजिक है या एक पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अजय अजय तो हो सकता है इन दोनों में से कोई हो, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये पैटर्न, ये ट्रिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सही ही होता है, और ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये लॉजिक लगा के आ सकते हो, ठीक है। इस छोड़ने से अच्छा, अगर पता है तो ठीक है भाई, ठीक है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो अगर एग्जाम में नहीं छोड़ना है तो ये वाली ट्रिक लगा दो कि जो सेम सेम दिखते हैं
जैसे मान लो अजय यहाँ भी लिखा है, अजय यहाँ भी लिखा है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई और चीज होती, ठीक है, दो स्टेटमेंट जहाँ पे आपको सेम दिखते हैं, ठीक है, तो वो चांस होता है उन्हीं में सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एंशियंट विजयनगर एम्पायर, ठीक है, हम भी ये पता है। तो अब देखो, हिस्ट्री में नहीं कैलकुलेट करता हूँ, क्यों? हिस्ट्री में नहीं बोलता हूँ कि ज्यादा मतलब करना तो है ही, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसको करना है, जैसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना ये निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन देखो, ठीक। अब ये टफ क्वेश्चन में माना जाएगा, ठीक है, जिसको इसमें से एक दो पता होंगे, मतलब लिखा हर जगह है लेकिन हो सकता है ये चीजें यहाँ पे याद ना आए, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या है, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है। और दो क्वेश्चन आगे अगर हम हिस्ट्री के देखें, तो तत्वबोधनी सभा, ठीक है, तो सिंपल हो गया, तो ठीक है, ये तो निकल जाएगा। उसके बाद जैसे हम और देखें हिस्ट्री के क्वेश्चन, अगर हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, ठीक है, अब हिस्ट्री में यहाँ पे आप देखो, ठीक है, पूछा है कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है 26 अगस्त को बना था, ठीक है। पहले तो ईयर नहीं याद होता, उसके बाद यहाँ पे पूछ दिया 26 अगस्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है टफ हो गया काफी। हमको अगर पता भी होता 1852, तो यहाँ पे एक बार डाउट में आ जाते 26 अगस्त सही है कि नहीं सही है, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सी डेट का जो आते हैं क्वेश्चन, उसी में से कोई एक डेट पूछ देगा। जैसे ये, ठीक है, पूना पैक्ट सबको पता है, हमेशा आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, 1932 सबको पता है। यहाँ क्या किया, डेट पूछ दिया, ठीक। अब बहुत ऐसा नहीं किसी को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को जिसको पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। 1932 याद रखते हैं और सोचते हैं इससे काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेट पूछ दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे फैक्चुअल एकदम पूछ दे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसी चीजों को ज्यादा एफर्ट मारने को नहीं बोलता हूँ जहाँ पे कोई जहाँ पे हमको बेनिफिट जो है वो कम देखने को मिले, ठीक है। अगर आप इतना डेट याद करने में, हिस्ट्री के इसको डेट याद करने में टाइम लगाएंगे, अगर उतना आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, एनवायरनमेंट में लगा देंगे, तो यहाँ आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से 22 क्वेश्चन भी आपके सही होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि रिवर, माउंटेन्स, वाटरफॉल वही रहेंगे, वही नेशनल पार्क रहेगा, ठीक है। और वही इकोलॉजी टर्म कौन दिया था साइंस में, साइंस तो मान लो लॉजिकल है, उसका कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो वहां पे सब सवाल सही हो जाएंगे, ठीक। इसलिए मैं इन चारों सब्जेक्ट को बोलता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोलता कि हिस्ट्री पढ़ के ही ना जाओ, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ के जाना है, क्यों? क्योंकि जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे, वो आप थोड़ा सा भी एफर्ट मारे रहोगे हिस्ट्री में, तो ये क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हिस्ट्री पे बोलता हूँ, हिस्ट्री तो करके ही जाना है, मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे यूपीएस पे, तो छोड़ना कुछ नहीं, सेंसस इवन करके जाने हैं, ठीक है, सेंसस भी करके जाने हैं, लेकिन एफर्ट ज्यादा किस पे मारना है, ठीक है, उन पे जिसपे हमारे चांस हो कि 20 से 22 सवाल अगर आए तो 20 से 22 भी हम सही कर सकेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो हम वहां पे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमको सही करके आने हैं, और ये आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े रहोगे तो ये आप चीज सही कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आपको मैं दिखाता हूँ साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन था, ठीक, यहाँ पे पूछा है कि कंडीशन बतानी है कि गैस को लिक्विड में अगर चेंज करना है तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री जो थोड़ा सा भी पढ़ा है, जिसको थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज है, उसको सही हो जाएगी, ठीक है। और जो साइंस इसलिए नहीं पढ़ा कि अरे ठीक है साइंस क्यों पढ़ना है, ठीक, साइंस से तो 15 सवाल आते हैं, उतना मैं किसी और सब्जेक्ट में सही कर लूंगा, तो वहां पे आप ये सोचो रटना पड़ेगा। साइंस में क्या है, थोड़ा लॉजिक समझ के, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के, किसी भी उसके इर्द गिर्द सवाल आएगा, वो हमेशा चीज आपको याद रहेगी, ठीक। अब जिसको पता है तो पता है भाई कि अगर हम प्रेशर जो है बढ़ा देंगे और टेम्परेचर लो कर देंगे तो चीजें जो है गैस से लिक्विड में आ जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं भी पता होता, उसको निकालना है, वहां पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है और सॉल्व करना है, तो यहाँ लिखा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप जानते हो किसी चीज को टेम्परेचर हाई करते हैं, अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उसको वाष्प बन जाता है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा हाई टेम्परेचर तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये मतलब आप लॉजिक से ऐसे गेस कर सकते हो, इसका मतलब दो आंसर जो है आपके हट गए। उसके बाद लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर तो जो है हमको लो करना पड़ेगा। अब निकालना क्या है, लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर, ठीक है, जिसको एकदम साइंस के समझने उसके लिए बता रहा। अब आप पानी गर्म करते हो तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते थे यहाँ, ठीक है, जब पानी गर्म करते कभी कभी उसके ऊपर हम लोग अगर रख दें कुछ कोई बर्तन उसके ऊपर अलग से उसको कवर करने के लिए, तो जो वेपर निकलता है वो आप देखोगे उस कवरिंग वाले जो हमारा मतलब प्लेट वगैरह जो भी है, उस पे वो ऐसे आपको वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है। तो एक समझ सकते हो कि हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ठीक है, हमने वाष्प को निकलने नहीं दिया, प्रेशर से टकरा टकरा के उसको प्रेशर लग रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, वाटर जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। ये साइंस में आपको ऐसे एक बार पढ़ के जाओगे आंसर निकल जाएंगे, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन था नॉट करेक्टली पूछा है, ठीक है, अगर इसको हम लोग ट्रिक से करें, ठीक है, जैसे मैंने आपके ऊपर बताया ना अजय और अजय, लेकिन वहां पे क्या हुआ, हमारा ये लॉजिक या पैटर्न जो है फेल हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आप यहाँ देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ देखो डिफ्यूजन लिखा हुआ, ठीक, और यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों हटा दो आप, इसका मतलब ये दोनों हम क्या मान रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों में आओ, यहाँ भी ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, यहाँ भी ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि अगर देखें हमारे पैटर्न के हिसाब से, हमारे ट्रिक के, हमारे लॉजिक जो भी आप बोलो उसके हिसाब से, कि ऑस्मोसिस इसमें भी लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस इसमें भी हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन चीज है, ठीक है। तो जो कॉमन चीज है उसको आप ऑप्शन को पकड़िए, ठीक है। जैसे उसमें अजय और अजय सेठी और अजय त्यागी था, तो हमने क्या किया, अजय अजय पकड़ा, लेकिन वो क्या हुआ, गलत हो गया। अब यहाँ पे आप पकड़ो, ऑस्मोसिस भी यहाँ पे है, ऑस्मोसिस यहाँ भी है, ठीक। तो अब इसका मतलब है कि बी और सी में कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे दिया है वाटर का मूवमेंट, यहाँ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट। अब कैसे निकालेंगे, और लॉजिक लगाओ इसमें, ठीक है। अब हमने फोर्थ स्टेटमेंट को क्या माना है, सही माना है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है कि लंग्स वगैरह में, एल्वियोलाई में जब एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं, O2 और CO2, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, लंग्स में। तो इसका मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन का अगर एक्सचेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हो सकता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो, ठीक है। हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको लगा के आना है। तो हम यहाँ मानेंगे कि अगर इस स्टेटमेंट को हम सही मान रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या मान लेंगे कि वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और आंसर लगा देंगे बी, ठीक। ये तो नहीं पता है कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, तब हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। जिसको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और ऑस्मोसिस जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो उसके लिए तो नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हाई, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई अगर मूवमेंट हो रहा है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हम लोग परफ्यूम खोलते हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, पूरे रूम में फैल जाती है, कैसे फैलती है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पढ़ने से भी, और जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है आपको, अब ये कैसे मैं निकाल पाया, क्योंकि मुझे पता है लंग्स में जो है विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, लंग्स में ही नहीं होता, हर जगह होता है, पूरे बॉडी में, हर सेल में होता है, ठीक है। तो ये जब हम पढ़े रहेंगे डिटेल में, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट पता क्लियर है, तब होगा। लूसेंट भर पढ़ लेने से थोड़ी हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सेल थियरी, ठीक है, सेल थियरी कौन प्रेजेंट किया था। इसको मैंने उसको 2 क्लास में 4-5 बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्या बोलते हैं, सेल पे क्वेश्चन नहीं आता है, इसको क्यों करके जाएं, ठीक है। दिन आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पता होगा ऑप्शन आपको, ठीक है। मैंने आप पीडीएफ देखोगे टेलीग्राम पे जाके, तो उसमें मैंने सेल का जो पीडीएफ उसमें मैंने दिया हुआ है, सेल से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरी कौन साइंटिस्ट किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ के तो हमको सेल के जो है साइंटिस्ट जो है इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक। फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सिस पे, ठीक है, फूलों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो अगर हिंदी में इसको लगाओ, ठीक है, कुछ किसी को नहीं पता, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ साइंस इंग्लिश में पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, अरेंजमेंट पूछा है, ठीक, और यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा, ठीक है, फाइलोटैक्सी देखी, फ्लोरल डायग्राम देखा, स्टोरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे जाओ हिंदी में, तना या फूलों की व्यवस्था, ठीक है। तो आप व्यवस्था देखो, क्रम, ठीक है, पुष्प क्रम, ठीक है। क्रम क्या होती है, एक अरेंजमेंट टाइप का ही होता है कुछ, तो मुझे लगाना होता तो मैं यही लगा के आ जाता, ठीक है। आरेख मुझे उतना हिंदी भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कम समझ में भी हो सकता है काम बन जाता, मतलब ये जरूरी नहीं है ऐसी चीजें सही हो, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे मुझे करना होता तो मैं ऐसे ही करता, अगर मुझे नहीं पता है तो, पता है तो ठीक है, पता है इन्फ्लोरेसेंस होता है, पता है तो डिफिनीशन ही है, ठीक है। जब फ्लावर पढ़ोगे तो आप पढ़ते हो सेपल होता है, पेटल होता है, ठीक है, एंड्रोसियम होता है, गाइनीसियम होता है, ठीक है। तो ये सब तो फ्लावर में हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। फिजिक्स क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे सन विजिबल जो होता है, यहाँ पे फैक्ट पूछ दिया हुआ है कि 2 मिनट में होता है कि नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे पूछ दिया रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो ये आप ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको तो करके करके ही जाना है, ठीक है।
तो ये मतलब आप देखोगे तो आपको इससे समझ में आएगा। जैसे पॉलिटी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था पॉलिटी का, यहाँ पे पूछा हुआ है राज्यसभा नॉमिनेशन का मेथड और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेथड कहाँ से लिया गया है। अब ये फिक्स है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार लिखा हुआ है, आपके हर किताब में लिखा हुआ है, हर बार यही सवाल आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता इसमें पॉलिटी में। तो इजी सवाल होते हैं, ये सब सही करके आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। तो हमको पता है कि आरएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डीपीएसपी अभी तक क्या आता था, डीपीएसपी 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 रटे हुए हैं, ठीक है, ये भी रट लो भाई, ये भी होता है, ये भी आरएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है क्या, इम्पीचमेंट लिया गया है, इलेक्शन का मेथड नहीं लिया गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, लोचा वाली चीज, मैं इसको कैसे याद किया हूँ, जितनी लोचा मतलब झमेला पैदा करने वाली जितनी चीजें हैं, आप कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे मैं देखता हूँ, जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, अक्सर न्यूज में रहता है गवर्नर साहब ने ये कर दिया, ठीक है, और स्टेट के बीच में तनातनी हो गई, ठीक है, आप अक्सर न्यूज में देखोगे। तो जितनी जो लोचा या झमेला वाली चीजें हैं, आप अगर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे क्या क्या लिया गया है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल पूछा हुआ है, हर बार पता है पार्ट और शेड्यूल से क्वेश्चन आएंगे, एक बार रट लो, कन्फर्म में आता है क्वेश्चन, पार्ट से क्वेश्चन आएगा, शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, ये आएंगे ही आएंगे, करके आने हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं इन 4 सब्जेक्ट पे बोलता हूँ कि इजी भी है और वही क्वेश्चन आते हैं, वही थीम, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको आपको करके आना है, ठीक। अब चेकलिस्ट में यहाँ पे एक पीडीएफ आप जाओगे, आपको टेलीग्राम पे मेरे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट मैं 4 सब्जेक्ट बताता हूँ, ठीक है, उनकी चेकलिस्ट दी हुई है, कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वहां पे आप जाओगे, टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ज्योग्राफी में आप देखो कि ठीक है, ये चैप्टर आपके हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। अर्थ में लैटिट्यूड वगैरह, टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देश से गुजरती है, यही पूछ लेता है, ठीक है, एकदम कॉमन फैक्ट, और कभी कभी ये नहीं हो पाते हैं, इसको याद कर लो, नहीं किया तो याद कर लो, वोल्केनो कहाँ पे लार्जेस्ट है, कहाँ पे वर्ल्ड में हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, हाई टाइड लो टाइड 2023 में सवाल आया हुआ था हाई टाइड लो टाइड से, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, एकदम सैलिनिटी पूछा हुआ है। तो ये पीडीएफ आप जाओगे टेलीग्राम पे, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक बार बस इसको आप देख लो बैठ के, ठीक है, मेरा ये चैप्टर हुआ है कि नहीं, जैसे कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ये पूछता है, हो सकता है अभी बहुत लोग इसको ना किए हों, तो एक बार इसको कर लीजिए। कौन से करने हैं, सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जहां विजिट किए हैं, आप उसका कैपिटल से याद कर लो, ठीक है, जो कंट्री जो है न्यूज में है, सबसे पहले उनके कैपिटल से याद कर लो, ठीक। और अगर इतना हो जाए तो एक बार सब याद कर लो, ठीक। तो ये आप एक बार यहाँ पे जाके आप देख लो कि आपके इसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है हो गए हैं, ठीक है। अगर जो नहीं हुए हैं तो आप उसको नोट करो और उसको तुरंत, चाहे घटना चक्र से या जो आपका नोट्स है उससे वहां जाकर करो, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी का है पूरा, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट का है पूरा, ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक वीडियो भी कल या परसों में लाऊंगा नेशनल पार्क पे, ठीक। उसके बाद एनवायरमेंट पोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, पॉलिटी का है, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स कंफर्म है, 2 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, 2024 में हम लोग देखा था 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो कंफर्म है भाई, इसको याद कर लो। कितने आर्टिकल हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उसको याद कर लो, डीपीएसपी से आता ही 1-2 सवाल है, कौन सा गार्डियन प्रिंसिपल का है, कौन सा लिबरल प्रिंसिपल का है, याद करो उसको, कोई क्वेश्चन इससे आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, इससे करंट में क्वेश्चन, करंट में थे, ये न्यूज में थे, तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है ना आए, लेकिन हमको करके जाना है, ठीक है, ये थोड़ी कर सकते हैं, ये उससे हो सकता है ना आए या आए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे जाके पीडीएफ में देखना और उसको देखना कि ये चैप्टर मेरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया, साउंड हो गया, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके, साइंस में, ऑप्टिक्स, साउंड, वेव मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, ये सब बहुत पूछता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंज से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। वैसे पीसेस में कम आते हैं केमिस्ट्री से, लेकिन इसका मतलब नहीं करके नहीं जाना है, ठीक है, करके सब जाना है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे बायोलॉजी का भी मिलेगा, ठीक है। तो सब चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार आप बस को खोल के पीडीएफ आप चेक कर लो कि हमारा कौन सा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ है अभी भी 10 दिन टाइम है, उसको घटना चक्र अपने नोट से जहां से भी आपको समझ में आए आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया कि कैसे अभी 2000 अभी जो एई का पेपर हुआ उसमें किस हिसाब से पैटर्न था, ठीक है। तो आप देखोगे आरओ टाइप का तो क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था, ठीक है। अब यहाँ पे वही नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, अगर आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत है, ठीक है,
अगर आपको जो क्वेश्चन मतलब थीम, ठीक है, जो टॉपिक हमेशा आते हैं पीवाईक्यू के अगर अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है, ठीक है, जो टॉपिक पीवाईक्यू में बार बार पूछे जाते हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है, कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ा है बिना मतलब के, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। पेपर चाहे इजी आए, पेपर चाहे टफ आए, ठीक है। टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, इजी आएगा तो ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करके चलना है, ठीक है, कि स्टैटिक में इसके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी भी ये सब 10 दिन टाइम है, ये सब चीजें आप ध्यान में रख के करो, ठीक है। पेपर कैसा भी आए, टफ आए या इजी आए, देना आपको ही है, कट ऑफ आपको ही क्लियर करनी है, मेंस आपको ही लिखना है, तो उसके हिसाब से तैयारी करते रहो, ठीक है। इस फोमो में ना रहो कि हमारा ये छूट रहा है, हमारा ये हो गया है, हमारा ये ना छूट जाए, पेपर कैसा आएगा, ठीक। पेपर चाहे जैसा ही आए, हमको पीवाईक्यू वाले सवाल जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जो इजी सवाल पूछे जाते हैं, वो गलत करके नहीं आने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, ठीक। अटल पेंशन योजना पूछा 2015, पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए 2015 याद रहे, उसके बाद डेट याद करेंगे। डेट याद करने बैठ जाओ, कितना डेट याद करोगे, ठीक है। बहुत सी स्कीम है, उससे अच्छा है कि आप ये वाला एफर्ट किसी और सब्जेक्ट में लगा दो जो इजी है, साइंस में लगा दो, एक बार उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, 1 घंटा टाइम आप यहाँ दो इसको याद करने में, वहां 1 घंटे में आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक। तो फोमो में मत रहो, बस ये देखो कि जो जरूरी चीजें जिसका हमारा बेनिफिट ज्यादा मिले उसको ज्यादा याद करो, और बाकी जिससे काम भर चल जा रहा है, जिससे ऑप्शन निकल जा रहे हैं, उसको उतना ही करके जाओ, ठीक। तो कुल मिला के बस कहने की बात यही थी, 10 दिन है, 10 दिन कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करो, और इसको जो है ट्राई करना अच्छे से एग्जाम देने का, और जो कट ऑफ जो है क्लियर हो आपका, ठीक। तो पढ़ते रहिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिवीजन सीरीज हमारा जो चल रहा है उसमें हो सकता है नेशनल पार्क का एक वीडियो आएगा, और एल्युमिनियम वगैरह के जो फैक्ट्री वगैरह है, आयरन फैक्ट्री, सब उसको हम लोग एक वीडियो में और कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।